हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। इस लेक्चर में हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ेंगे जो क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। अगर आपको लाइट चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ये वीडियो देखने के बाद वो सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और जितना भी कॉन्सेप्ट है ना ये सब क्लियर होगा। ये लाइट का क्लास 1 है और इसमें आपको हम बेसिक चीज बताएंगे और धीरे धीरे हर क्लास लेकर के आएंगे और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब तरह के सवाल कराएंगे, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइट यानी प्रकाश कहते हैं हिंदी में, क्लास 10th के लिए है। और सबसे पहले जो टॉपिक है आपके पहले उल्लेख आया हूं वो है, टॉपिक का नाम है प्रकाश क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने पूछा जाता है कि लाइट चैप्टर में कि आखिर ये प्रकाश है क्या। प्रकाश के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कह रहा है, अगर इसकी परिभाषा देखा जाए तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। वस्तुओं को देखने में सहायता करती है, वस्तुओं को देखने में सहायता करती है प्रकाश। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ, यानी प्रकाश एक तरह का ऊर्जा का रूप है जो किसी वस्तु को देखने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक माध्यम है। यानी प्रकाश को एक हम माध्यम भी बोल सकते हैं। प्रकाश को क्या कि एक माध्यम भी है। ये वस्तु को देखने की क्या एक माध्यम है ना। और यहाँ लिखा हुआ है कि जब किसी वस्तु से प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि एक आपने ना दीप्त वस्तु को जान रहे होंगे कि दीप्त वस्तु किसे कहते हैं। दीप्त वस्तु वे होती है जिससे प्रकाश निकल के आते हैं। दीप्त वस्तुएं वो होती है जिसे प्रकाश निकल के आते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख देते हैं, कोई सा भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे हम लोग ना अपने आंख से उसको देख रहे हैं। ठीक है, और क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग को देखना है। इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सबसे पहले ये दीप्त है, यानी यहाँ से प्रकाश निकल रहे हैं। ये ऐसी वस्तुएं हैं जिससे प्रकाश निकल के आती है। तो अगर ये जो ऑब्जेक्ट है अगर ये अंधेरा में रहेगा तो वो हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन वही चीज अगर इस पे लाइट पड़ जाए, ध्यान से सुनिएगा, इसे क्या होता है, ये प्रकाश इस पे आएगा और टकराने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचता है। मेरा कहने का मतलब समझिए कि यहाँ से इस आपको दीप्त वस्तुएं से यहाँ लाइट आई और यहाँ टकराने के बाद फिर वापस अपने माध्यम में यानी में हम लोग की आंखों तक आती है। तो वो ऑब्जेक्ट, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना मुझे दिखाई देता है। क्या होता है, ये दिखाई देता है। मतलब कि जब तक हम किसी वस्तु से पड़ने वाली प्रकाश अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। इसी तो यहाँ कह रहा है कि जब प्रकाश किसी वस्तु से प्रकाश की हमारी आंखों तक पहुंचता है, जब किसी वस्तु से प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, इस वस्तु पे क्या पड़ी प्रकाश और टकराने के बाद हमारी आंखों तक आई तो हम लोग को दिखाई देने लगी। यही तो है, यानी एक माध्यम है। ठीक है, एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। उदाहरण, सूर्य के प्रकाश, बल्ब की रोशनी, मोमबत्ती की लौ, ये सब क्या है, प्रकाश है। और ये सब किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए काम में आते हैं और इसके कुछ गुण भी होते हैं, उस गुण को हम लोग देखेंगे। समझ में आया क्या। चलिए, यानी प्रकाश का परावर्तन बहुत जरूरी है किसी वस्तु को देखने के लिए। अगला जो पेज है इस पे है प्रकाश के मुख्य गुण। प्रकाश के गुण क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रकाश के गुण क्या है। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, सबसे पहला है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है मतलब आप लोग देखे होंगे कि जो सूर्य की प्रकाश आती है ना तो क्या सीधी चलती है, कि थोड़ा कि ये टेढ़ा टाढ़ा घूम के आती है, ऐसा तो नहीं है। प्रकाश की जो रेखाएं हैं यानी रे हैं वो एकदम सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे चलती है, ये सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है,
ये सीधी रेखा में गमन करती है। ये बात आपको ध्यान रखना है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे टॉर्च के, आप लोग टॉर्च जलाइएगा, जैसे मान लीजिए ये टॉर्च जलाओगे, हाँ, और टॉर्च जलाओगे तो यहाँ से जो लाइट निकल के आएगी, ठीक है, ये लाइट निकल के आएगी, एकदम तो सीधी सीधी आती है ना, आप लोग देखे होंगे। तो यानी एक सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। सूर्य की किरणें भी आप लोग देखे होंगे। उस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि प्रकाश क्या होती है, सीधी रेखा में गमन करती है। एक दैनिक जीवन का उदाहरण मैं दूं आपको। दैनिक जीवन में एक हम लोग उदाहरण समझ रहे हैं। आप लोग देखे होंगे कि बंद कमरा में अगर खिड़की से थोड़ा सा अगर छिद्र है, अगर खिड़की से थोड़ा सा छिद्र है ना, तो वहां से ये लाइट जो है ना इस प्रकार से आती हुई प्रतीत होती है और उसमें धूल कण दिखाई देते हैं। तो आपको समझ में वहां से आएगा कि जो लाइट चलती है ना एक सीधी रेखा में गमन करती है। मान आप बंद कमरा कर दीजिए, अंधेरा कर दीजिए और थोड़ी सी छिद्र कर दीजिए गेट में या जहां से लाइट आ रही है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लाइट जो चल रही है ना क्या सीधी चल रही है। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा का गुण देखते हैं। दूसरा का गुण ये है दोस्तों कि प्रकाश का परावर्तन होता है। दूसरा गुण क्या है कि प्रकाश का परावर्तन होता है। हमने आपको बताया कि प्रकाश में कोई भी वस्तु को देखने के लिए, कोई भी वस्तु को देखने के लिए एक आपको सूर्य से प्रकाश या किसी विद्युत वस्तु से प्रकाश आता है, प्रकाश वहां वस्तु पे पड़ता है, अब पड़ने के बाद वहां क्या होता है, टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट जाता है और जहां पे हम लोग अगर देखना है तो अगर उस आंखों से क्या देखेंगे तो वो वस्तु दिख जाएंगे। आप ऐसे सोचिए ना, बंद कमरा में मान लो कि अंधेरा है पूरा और कहीं पे उस वस्तु पे कोई लाइट नहीं पड़ रही है, वो वस्तु आप दिखेगा ही नहीं आपको। समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि प्रकाश जब उस पर पड़ती है, पड़ने के बाद टकरा के हमारी आंखों तक पहुंचती है तभी हम उसको देख पाते हैं, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। एग्जाम्पल समझ आ जाए, बंद कमरा में अगर आप लाइट नहीं रहेगा यानी उस वस्तु पे लाइट पड़ के हमारी आंखों तक परावर्तन नहीं होता है तो आपको नहीं दिखाई देता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। और प्रकाश किसी चमकीली सतह से टकराकर वापस लौटता है तो उसे परावर्तन कहते हैं, ये बात आप जानते हैं। दर्पण में चेहरा दिखना, जैसे हम लोग दर्पण में कैसे दिख जाता है चेहरा, तो कहने का मतलब ये है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश हमारी चेहरा भी पड़ती है, वो टकराने के बाद क्या है, फिर वो हमारी वो दर्पण में जाती है, दर्पण फिर टकरा के फिर हमारी आंखों तक पहुंचती है। ठीक है, तो हमें वो वस्तु दिखाई देती है यानी चेहरा दिखाई देती है। अगला जो गुण है दोस्तों कि प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा गुण ये है प्रकाश के कि प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। आप इसका एक और एग्जांपल मैं बता देता हूं कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। आप कभी नदी में देखिए, चाहे पानी, बाल्टी में पानी रख दीजिएगा, बाल्टी में पानी रख दीजिएगा और एक उसमें छड़ डाल दीजिएगा, मतलब एक छड़ी डाल दीजिएगा, चाहे आप कोई सा भी रॉड डाल दीजिएगा, ठीक है, तो चाहे पेंसिल डाल दीजिएगा तो वो टेढ़ा दिखाई देता है। वही कह रहा है कि जो तीसरा गुण है कि प्रकाश का अपवर्तन भी होता है, तीसरा गुण है। और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका मार्ग बदल जाता है। मतलब दोस्तों जैसे मान लेते हैं ये वाला आपका हवा है और ये नीचे मान लेते हैं ये पानी है। क्या ये पानी है? हम लोग बाल्टी में पानी रख दिए हैं, ठीक है, ये हम लोग पानी रख दिए। अब यहां से क्या हुआ कि मैं आपको बता दूं कि यहां से लाइट आई, ये लाइट आई और यहाँ इसकी डेंसिटी तो नहीं ज्यादा है, तो यहां से क्या होगा, अगर हम यहाँ पे लंब डालें, ठीक है, लंब डालें तो ये प्रकाश जो है ना थोड़ी सी मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, ठीक है ना। ये जाना चाहिए था सीधा, ये थोड़ा सा मुड़ गया ना, यानी आपको रियलिटी से थोड़ा सा हटके दिखाई देगा। आप एक प्रैक्टिकल देखिएगा कि आप ग्लास में शीशा रखिएगा ना तो वो शीशा ग्लास में अगर एक सिक्का रखिएगा तो थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। समझ में आया क्या? तो ये अपवर्तन के कारण ही होता है। और तीसरा गुण है प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगला देखिएगा, चौथा जो है, अच्छा जैसे यहाँ लिखा हुआ एग्जाम्पल कि पानी में डाली हुई पेंसिल टेढ़ी दिखाई देता है। ये अपने आप में पूछा जाने वाला सवाल है कि पानी में डाली हुई पेंसिल टेढ़ी दिखाई क्यों देती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण।
प्रकाश एक गुण है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। चलो, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ये चौथा गुण है इसका। प्रकाश के परावर्तन के चौथा गुण क्या है कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन मतलब कहा कि प्रकाश विभिन्न रंग क्या है अलग अलग फैल जाता है, प्रकाश के विभिन्न रंग अलग अलग फैल जाते हैं। मैं इसको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं, ठीक है। मान लेते हैं क्या है, प्रिज्म है, क्या ये प्रिज्म है, ठीक है। और यहां से हम लोग क्या एक लाइट भेजे, यहां, ये टकराने के बाद फिर यहां आई, मतलब यार यहां से ये 7 रंगों में बट गई, ठीक है, 7 रंगों में बट गई, 7 रंगों में बट गई, ठीक है। तो इत्यादि इत्यादि इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ऐसे 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 आपको 7 रंगों में क्या है ये बट गई है, ठीक है। तो आपको इसको लग देना विबग्योर, विबग्योर मतलब ये वायलेट, ये इंडिगो, ये ब्लू, ये ग्रीन, ये येलो, ये ऑरेंज, ये रेड, ठीक है ना। रेड का जो है ना, रेड का सबसे कम प्रकीर्णन होता है, अब वायलेट का ज्यादा प्रकीर्णन होता है। आपको याद रखना, हमको पढ़ाएंगे आपको जब प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ेंगे, अपवर्तन पढ़ेंगे तो ये होता है कि प्रकाश के विभिन्न रंग अलग अलग फैल जाते हैं, यानी इंद्रधनुष इसी प्रोसेस के माध्यम से बनता है। तो पहला गुण क्या समझे, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। फिर दूसरा क्या जाने कि प्रकाश का परावर्तन होता है। तीसरा क्या जाने कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। चौथा क्या जाने कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ये सारे कंसेप्ट आप जानते जाइएगा, नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि अपना नोट्स बनाइएगा ना तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना। मैं पूछूंगा कि आपसे कि सबसे ज्यादा किसका प्रकीर्णन होता है, किस कलर का, तो आपका वायलेट कलर का, बैगनी का। सबसे कम किसका होता है, तो लाल का होता है, याद रखिएगा। पांचवा जो गुण है प्रकाश का कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, क्योंकि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है दोस्तों, उसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। आप प्रकाश का वेग याद रखिएगा, ये 3 गुने 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, तो दिक्कत की बात नहीं है। प्रकाश का जो वेग होता है 3 गुने 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड होता है, बहुत तेज चलता है। प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की सीमा, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की जो सीमा है वो कहां से कहां होता है, 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक लगभग होता है। आपको इस बात को ध्यान रखना है दोस्तों। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लगभग 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, मतलब बैगनी, मैंने कहा ना विब गयोर आपको याद करना है, विब गयोर 7 रंग होता है, इसका क्या होता है, क्या बैगनी, ये क्या है वाइल्ड बैगनी, इसका है 400 नैनोमीटर, और ये रेड का होता है यानी लाल का जो होता है 700 नैनोमीटर। यही आपको समझा रहा है, बैगनी का याद रखिएगा और लाल का याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर आपको ये मिल जाएगा इसका नोट्स, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, अब आपको मैं बता दूं कि महत्वपूर्ण कुछ तथ्य है, उसको आप जान लीजिएगा। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि तरंगदैर्घ्य की इकाई मीटर होती है, तरंगदैर्घ्य की ऐसा इकाई क्या होती है, मीटर होती है, याद रखना है। छोटे वेवलेंथ वाली किरणों में ऊर्जा अधिक होती है, ये पूछता है कि छोटे वेवलेंथ वाली किरणों में ऊर्जा अधिक होती है, और लाल रंग वेवलेंथ सबसे बड़ा होता है, लाल रंग का वेवलेंथ सबसे बड़ा होता है, ठीक है। छोटे, अच्छा बताइए, यानी लाल में ऊर्जा कम होती है, और जिसकी वेवलेंथ क्या होगा, जिसका वेवलेंथ वाली यानी जिसका वेवलेंथ कम होगा, जिसका वेवलेंथ कम होगा ना, यानी लैम्डा क्या होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है।
यानी जिसका लैम्डा ज्यादा होगा ना तो उसकी ऊर्जा कम होगी, और जिसकी, ठीक है ना, जिसकी ऊर्जा कम होगी उसका लैम्डा ज्यादा होगा, और जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी उसका लैम्डा कम होगा। आपको ध्यान रखना है, लाल रंग का वेवलेंथ सबसे बड़ा होता है तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। इसकी ऊर्जा क्या होगी, इसकी ऊर्जा थोड़ा सा कम होगी। ठीक है, ध्यान से सुनते रहिएगा। अब आगे सब सवाल भाई है, सब सवाल है जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। किरण किसे कहते हैं दोस्तों, किरण किसे कहते हैं, रे किसे कहते हैं? तो दोस्तों प्रकाश जिस माध्यम में चलता है उसे किरण कहते हैं। यानी प्रकाश जिस पथ पर चलता है उस पथ को ही किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं किरण। समझे क्या? प्रकाश जिस रास्ते पर चलता है उसे किरण कहते हैं। देखिए जैसे अगर इस पथ पे चल रहा है तो ऐसे रह जाएगी। अरे बोलिए, सिर्फ क्या है, किरण है। और किरण आपको दो प्रकार से मिलेगा। हो सकता है किरण एक जगह से निकलता हुआ प्रतीत हो, ये डाइवर्ज कर दे, एक जगह से निकलता प्रतीत हो। ये भी हो सकता है कि कई एक जगह लाइट आता हुआ प्रतीत कहीं कहीं से होता है, तो ऐसा भी संभव है। तो हम अब देखेंगे किरण के कुछ प्रकार होते हैं, उसको भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए। यानी टर्च से निकलने वाली रोशनी, टर्च देखे होंगे, टर्च जलाए हम लोग, और टर्च से निकलती है तो एक सीधी रेखा में चलती है, और वही किरण है वो। सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें भी आपको देखे होंगे कि सूर्य की किरणें आती है ना, तो क्या होता है, बहुत सारी किरणें आती हैं और ये सीधी चलती है। ठीक है, यानी वो जिस रास्ते पे चलता है ना उसी को हम लोग किरण कह देते हैं। चलिए ध्यान से सुनना। अब है किरण के प्रकार। किरण के मुख्य रूप से तीन प्रकार होती है। एक होती है समानांतर किरणें। समानांतर किरणें किसे कहते हैं बताइए? समानांतर किरणें किसे कहते हैं? तो जो किरण हमेशा समान दूरी बनाए हुए चलती है, जो किरणें हमेशा समान दूरी बनाए चलती है उन्हें समानांतर किरणें कहते हैं। बहुत दूर दूर स्थित सूर्य से आने वाली किरणें। अब मैं इसको एक फिगर बना के बताता हूं। ये आपको समानांतर दिखाई देती है, हमेशा इसके बीच की जो बीच में जो गैप होगा ना सेम होगा। तो ये जो रे है ये क्या है, समानांतर रे है, वो एक साथ चलती है। सूर्य से आने वाली सभी रे क्या है, समानांतर है। और देखिए दूसरा का देखिए, अभिसारी किरणें। अभिसारी किरणें कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अभिसारी किरणें किसे कहते हैं? जो किरणें एक बिंदु की ओर मिलती है उन्हें अभिसारी किरणें कहते हैं। जो किरणें एक बिंदु की ओर मिलती है या मिलने की प्रयास करती है उसे तो हम लोग अभिसारी किरण कहते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु मान लो हमने दे दिया, और यहां से एक लाइट आई, फिर यहां से एक लाइट आई, फिर यहां से एक लाइट आई, फिर यहां से एक लाइट आई, यार यहां से एक लाइट आई, फिर यहां से 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 आई। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो लाइट एक जगह आती हुई प्रतीत होती है, आती है, उसे तो हम अभिसारी किरणें कहते हैं। बोलिए, अब अगला देखिएगा। अभिसारी किरण समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं अपसारी किरणें। अच्छा बताइए, अभिसारी किरणें का एग्जाम्पल है कि उत्तल लेंस से गुजरने के बाद की किरणें। उत्तल लेंस से गुजरने की बाद किरणें, आप लोग उत्तल लेंस जब आप पढ़ोगे तो जानोगे, उत्तल लेंस कुछ इस हिसाब से होता है। उत्तल लेंस क्या होता है, इस हिसाब से होता है। अगर ये समानांतर इधर से जाएगी लाइट, अगर ये समानांतर जाएगी तो क्या होगा, ये जा करके ये एक ही बिंदु पर मिलेगी, एक बिंदु पर मिलेगी। इसका गुण होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जब पढ़ाएंगे आपको लेंस पढ़ाएंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको चिंता नहीं करना है। लेंस पढ़ाएंगे ना तो सब जान जाइएगा आप। तो उत्तल लेंस से गुजरने के बाद किरणें क्या होती है, क्या बन जाती है, अभिसारी बन जाती है। अपसारी क्या होता है, डाइवर्जेंट, मतलब एक बिंदु से जाके बाहर फैल जाए।
जैसे बल्ब को जलाते हैं ना तो चारों तरफ लाइट फैल जाती है, तो उसको अपसारी किरणें कहते हैं। इसमें क्या होता है कि लाइट इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, मतलब एक जगह से प्रतीत होती है, निकलती हुई प्रतीत होती है। समझ में आ गया? तो जो किरणें एक बिंदु से फैलती हुई दूर जा एक जो किरणें एक बिंदु से फैलती हुई दूर जाती है उन्हें अपसारी किरणें कहते हैं। अरे टर्च जलाते हैं ना, जब बल्ब से लाइट निकलता है तो क्या होता है, वो चारों तरफ फैल जाता है, तो चारों तरफ फैलने को ही तो अपसारी कहते हैं। तो बल्ब से निकलने वाली रोशनी ये सब क्या अपसारी है। आगे देखिएगा। अब आपको इस पे हमने आज आपको पढ़ाया, इस वीडियो में क्या चीज पढ़ाया, पढ़ाया आपको कि प्रकाश क्या है और किरण क्या है, किरण कितने प्रकार की होती है, प्रकाश के गुण क्या है, ये सारी चीज आपको हमने बताया है। आपको हम ये कह रहे हैं कि ये सारी चीज याद कर लीजिएगा। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग अब आगे पढ़ेंगे जो वस्तुएं कितने प्रकार की होती है और फिर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसके नियम क्या है। उसके लिए आप अगले वीडियो में तैयार रहिएगा, मन लगा के देखिएगा। अब हम इस क्या करने वाले हैं, मैं हर टॉपिक पे क्वेश्चन लेके आऊंगा और उसका आंसर बताइएगा आप लोग, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये जानते हैं ना हम लोग। चलिए अब आपको 10 सवाल दे रहे हैं, उसका आप जवाब ध्यान दीजिएगा और बताइएगा भी, कमेंट भी करिएगा और मैं डिस्कस भी कर देता हूं कि प्रकाश एवं किरण से 10 महत्वपूर्ण सवाल, और ये मॉडरेट लेवल के सवाल है, थोड़ा सोचने वाला है, आप जरूर बताइएगा। और आपका 10 में से 10 सही होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी पढ़ के आए हैं आप। प्रकाश क्या है? क्या प्रकाश पदार्थ है कि ऊर्जा है कि गैस है कि द्रव्य है? अरे तो आपको ये परिभाषा ही होता है दोस्तों, बताइए जल्दी से क्या होगा। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है दोस्तों, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। अगला देखिएगा, प्रकाश किस प्रकार चलता है? क्या टेढ़े मार्ग में चलता है कि वृत्ताकार मार्ग में चलता है कि सीधी रेखा में चलता है कि किसी भी दिशा में चलता है? तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है दोस्तों, सीधी रेखा में चलता है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3rd नंबर सवाल, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है बताइए, कमेंट करिए, लिखिए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, आपको याद रखना है। दृश्य प्रकाश का वेवलेंथ कितना होता है? तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, ध्यान रखना है। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए 5वां सवाल का जवाब दीजिए। प्रकाश की किरण को दर्शाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? प्रकाश की किरण को दर्शाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है बताइए। अरे भाई, प्रकाश की किरण तो सीधी रेखा में चलती है ना, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में कौन करती है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे सीधी लाइन खींचेंगे ना, इसको दिखाने के लिए प्रैक्टिकल में कि हम लोग ऐसे ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे तो नहीं बनाएंगे ना, हमेशा सीधी रेखा में चलती है। निम्न में से कौन सा समानांतर किरणों का उदाहरण है? तो सूर्य की किरणें, ऑप्शन तो नहीं दिया हमने, आपको बताना है कि सूर्य की किरणें क्या समानांतर किरणों का उदाहरण है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो किरणें एक बिंदु पर मिलती है, जो किरणें एक बिंदु पर मिलती है उन्हें क्या कहते हैं? दो किरणें एक बिंदु पर मिलती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों बताइए? उसे कहते हैं अभिसारी किरणें। क्या कहते हैं? अभिसारी किरणें कहते हैं। 8वां नंबर सवाल है कि बल्ब से निकलने वाली किरणें कैसी होती है? बल्ब से डाइवर्ज करती है, मतलब क्या होती है वो? बल्ब से निकलने वाली जो किरणें हैं अपसारी होती है, मतलब फैलती है, वो चारों तरफ फैलती है ना। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को किस चिन्ह से दर्शाते हैं? तो लैम्डा से, याद रखिएगा, इसका नाम क्या है? लैम्डा। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को किस चिन्ह से नापते हैं? और यहाँ लैम्डा पे 2 सवाल पूछता है, एक होता है बताइए, एक होता है बैगनी और एक होता है लाल, ठीक है ना। और किसकी जो है लैम्डा सबसे अधिक होगा? देखो इसको हम ये लैम्डा 1 मान लेते हैं, इसको लैम्डा 2 मान लेते हैं, तो वेवलेंथ किससे ज्यादा होगा? तो लैम्डा 2 लैम्डा 1 से क्या होगा? ज्यादा होगा दोस्तों। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। प्रकाश को किस प्रकार की तरंग माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है,
विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग माना जाता है। तो हमने आपको आज पढ़ाया लाइट चैप्टर में प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, और प्रकाश कैसे चलती है, और किरण क्या है, किरण के प्रकार को हमने कह दिया, और कुछ छोटी छोटी बातें आपको बताया, वो चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा जरूर।